हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिवा लर्निंग पॉइंट। तो भाई कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो भाई आज मैं आपके लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ। आज हम पढ़ेंगे भाषा और चिंतन के बारे में। क्या भाई आज का हमारा टॉपिक भाषा और चिंतन। हम ये देखेंगे कि हाँ भाई भाषा क्या है और फिर चिंतन क्या है और दोनों का रिलेशन क्या है। मेरा बेटा भाई उसको भाषा आती नहीं है कि किस भाषा में ये बात कर रहा है ये पता नहीं, पर ये सांकेतिक भाषा में ऐसा बोल रहा है कि मुझे साथ लेके आप वीडियो बनाइए। आजा। हम्म तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? आज हम भाषा और चिंतन के बारे में पढ़ेंगे कि भाई भाषा क्या है और चिंतन क्या है। तो भाई अपने विचारों को दूसरों के सामने रखना और दूसरों के विचारों को खुद समझना, ये किसके थ्रू हो पाता है? भाई भाषा के थ्रू हो पाता है। भाषा के थ्रू हम अपने विचारों को किसी के सामने रखते हैं और किसी के विचारों को हम समझते हैं। अब जरूरी नहीं है कि भाषा भी बोल के ही भाषा का उपयोग किया जाए। अब जैसे ये छोटा सा बच्चा है, इसको भाषा का उपयोग करना नहीं आता, इसको बोलना नहीं आता, परंतु ये सांकेतिक भाषा में अपनी बात समझाता है। अब जैसे मैंने अकेले वीडियो स्टार्ट कर दी थी, ये नीचे बैठ के इसने रोना स्टार्ट कर दिया मेरी तरफ देख के। तो क्या इसे ये क्या कहना चाह रहा था कि मुझे अभी आप साथ ले ले, मुझे अपनी गोद में ले ले, ठीक है। इसलिए सांकेतिक भाषा में मुझे अपनी बात समझाई। तो वो भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के सामने के विचारों को खुद समझते हैं, वो भी क्या कहलाता है? वो भाषा कहलाती है। तो वो क्या कहलाती है? वो भाषा कहलाती है। अब भाषा में और चिंतन में गहरा संबंध है। हमें उस संबंध को देखना है कि वो संबंध क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें भाषा का पता होना चाहिए, भाषा क्या है, फिर हमें चिंतन का पता होना चाहिए कि चिंतन क्या है। तो भाषा के बारे में हमने पढ़ लिया कि जिसके थ्रू हम अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरों के विचारों को खुद समझते हैं, वो कहलाती है भाई भाषा। अब याद रहता है पॉइंट कि भाषा के विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं। भैया इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भाषा विकास के कौन कौन से सिद्धांत हैं? एक तो अभी परिपक्वता का सिद्धांत। परिपक्वता का सिद्धांत, परिपक्वता क्या होती है भाई? मतलब कि ये लगा लो, परिपक्वता का मतलब होता है पक जाना। कोई फल कब तैयार हो जाता है? जब वो पक जाता है, ठीक है। ऐसे ही हम भाषा सीखने के लिए कब तैयार होते हैं? जब हमारे ये वोकल तंत्र है ये पक के तैयार हो जाते हैं। अब कोई 2 महीने का बच्चा तो भाषा नहीं बोल सकता ना, कोई 1 साल का बच्चा भी भाषा नहीं बोल सकता। मेरा बेटा 1 साल का है परंतु वो नहीं बोल पाता है, वो अपने इशारों में समझाता है, ठीक है। तो भाषा का प्रयोग हम कब करते हैं? जब हमारे जो ये वोकल तंत्र है ये पूरी तरह परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है, तब हम भाषा का उपयोग करते हैं। तो भाई परिपक्वता का सिद्धांत यही है कि भाषा का उपयोग कब किया जाता है? जब हमारे वोकल तंत्र पूरी तरह से तैयार हो जाते हैं। जैसे बच्चा जो पहले रोना सीखता है, उसके बाद माँ कहना सीखता है, फिर मम कहना सीखता है, फिर पापा कहना सीखता है, ऐसे ही धीरे धीरे उसकी भाषा डेवलप होती है। उसके बाद आता है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा का भाषा को कब, उसके बाद आता है अनुबंधन का सिद्धांत। तो अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है कि बच्चा कब सीखता है भाई? जब बच्चे को कोई चीज रिलेट करके दिखाई जाए तब बच्चा अच्छे से भाषा को सीखता है। जैसे कि बच्चे को पेन बोलना सिखाना है, तो अगर मैं बच्चे को ये पेन दिखाऊंगी, मेरा बेटा 1 साल का है, अगर उसे पेन बोलना सिखाना है तो मैं अगर उसे पेन दिखाऊंगी और बोलूंगी कि ये क्या है? पेन। ये क्या है? पेन। ऐसे जब मैं उसको सिखाऊंगी तो वो इजीली सीख जाएगा। जब भी वो इस प्रकार की वस्तु को देखेगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा? पेन, ठीक है। तो ये है अनुबंधन का सिद्धांत, मतलब एक दूसरी चीज से संबंध दिखा के जब हम भाषा को सीखते हैं तो वो कहलाता है अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधन के सिद्धांत के द्वारा भाषा को बहुत ही इजीली सीखा जाता है।
उसके बाद आता है अनुकरण का सिद्धांत। ये भाई ये लगा लो, ये ज्ञान होता है सीखने की। ठीक है, तो अनुकरण का मतलब क्या होता है? नकल करना। अनुकरण का क्या मतलब होता है? नकल करना। बच्चा कैसे सीखता है? नकल करके सीखता है। तो भाषा को भी बच्चा कैसे सीखता है? नकल के द्वारा सीखता है। अब जैसे मैं मेरे बेटे के सामने ऐसे करूं, माँ 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 माँ, वो मेरी नकल करके ऐसे ही रिपीट करता है, माँ 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 माँ। तो क्या उसने माँ कहना कैसे सीखा? मुझे देख के, मेरी नकल करके उसने माँ कहना सीख लिया। ठीक है, तो जैसे कि छोटे बच्चे हैं ऐसे बोलते हैं हप। अब जब वो कोई शरारत करते हैं हम ऐसे बोल देते हैं हप, तो अब मेरा बेटा भी ऐसे ही करता है हप। तो उसने ये सब कैसे सीखा? मेरी नकल करके सीखा। तो फिर भाषा को कैसे सीखा जाता है? अनुकरण के द्वारा। अनुकरण मतलब नकल के द्वारा सीखा जाता है। बच्चा नकल करके सीखता है। उसके बाद भाई नोम चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सीटेट में बार बार पूछा जाता है। हर सीटेट में नोम चॉम्स्की का एक क्वेश्चन तो पक्का आता है। ठीक है, तो इसे रट लेना है, बिल्कुल दिमाग में सेट कर लेना है। तो नोम चॉम्स्की है वो भाषा के बारे में क्या कहते हैं भाई? नोम चॉम्स्की भाषा को क्या कहते हैं कि जो भाषा सीखना है, जो भाषा सीखने की जो हमारी शक्ति है वो क्या होती है भाई? जन्मजात होती है। ठीक है, नोम चॉम्स्की क्या मानते हैं कि हर इंसान में भाषा सीखने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। भाई जन्म से ही सब में भाषा सीखने की प्रवृत्ति पाई जाती है हर इंसान में। भाषा चाहे वो कोई भी सीखे, अगर इंग्लैंड में पैदा हो गए तो अंग्रेजी सीख ली, चीन में पैदा हो गए तो चीनी भाषा सीख ली, हरियाणा में आ गए तो हरियाणवी लठ गाड़ने लग गए। ठीक है, तो लैंग्वेज कोई भी सीखते हैं पर उनमें सीखने की शक्ति जन्मजात होती है, ऐसा कौन मानते हैं? नोम चॉम्स्की। उसके बाद क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि हर किसी के इंसान में, हर इंसान के दिमाग में, मस्तिष्क में भाई एक डिवाइस सेट होती है। मेरे अंदर भी वो डिवाइस है, आपके अंदर भी डिवाइस है, और आपके आड़ पड़ोस में जितने भी बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े, हर किसी के दिमाग में एक डिवाइस सेट होती है जिसका नाम क्या होता है? LAD। नाम याद करना है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ठीक है, तो ये जो डिवाइस है वो सेट होती है हर किसी के दिमाग में, और इस डिवाइस के द्वारा हम भाषा को अपने आप सीख जाते हैं। भाई बच्चों को पता भी नहीं चलता कि उसने भाषा को कब सीख लिया, कब उसने माँ कहना सीखा, कब पापा कहना सीखा, कब वो छोटे छोटे वाक्य बोलना स्टार्ट कर दिया। वो उस डिवाइस के थ्रू उसके पास जो भी लैंग्वेज बोली जा रही है उसको इजीली सीख लेता है। तो नोम चॉम्स्की मानते हैं कि हर इंसान में LAD नाम की डिवाइस सेट होती है जिससे कि बच्चा भाषा को अपने आप सीख लेता है। फिर क्या बोलते हैं भाई? ये मानते हैं कि भाषा जन्मजात होती है, तो भाषा सीखने के लिए क्या जरूरी होती है? व्याकरण। तो व्याकरण भी क्या होती है? जन्मजात होती है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं कि व्याकरण भी जन्मजात होती है। ठीक है, बच्चा जब भाषा सीखता है तो उसकी व्याकरण को जन्म से ही सीख लेता है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि भाषा के भाई 2 लेवल होते हैं। ठीक है, भाषा के कितने लेवल है? 2 लेवल होते हैं, एक सतही संरचना और एक गहरी संरचना। एक सतही संरचना, एक गहरी संरचना। सतही संरचना का क्या मतलब है? जब भाषा की मतलब कि ऊपरी सतह को जाना जाता है, जैसे कि कोई भी वाक्य बोल दिया। ठीक है, कोई भी वाक्य लगा लो, ये बोल दिया कि पानी जीवन के लिए जरूरी होता है, ये वाक्य बोल दिया पानी जीवन के लिए जरूरी होता है, तो ये ऊपरी सतह पे है। जब बच्चा ये समझ लेता है कि पानी जीवन के लिए क्यों जरूरी होता है, अगर इंसान को पानी नहीं मिलेगा तो भी क्या होगा, इंसान की डेथ हो जाएगी, उसके लिए कितना जरूरी है पानी। जब वो इसकी गहराई में चला जाएगा तो ये चीजें क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी गहरी संरचना, कि भाई उसे भाषा का गहरा ज्ञान हो गया है, ये कहलाएगी गहरी संरचना। ठीक है, ये था नोम चॉम्स्की का भाषा को सीखने का सिद्धांत। मोस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2-4 पॉइंट याद करने हैं कि इन्होंने भाषा सीखने को जन्मजात मानना है, इन्होंने व्याकरण सीखने को जन्मजात मानना है। हर इंसान के अंदर एक डिवाइस सेट बताई है LAD नाम की, और इसके 2 लेवल बताए हैं, एक सतही संरचना और एक सेकंड क्या है? गहरी संरचना।
उसके बाद पॉइंट आता है चिंतन, कि चिंतन क्या होता है। ठीक है, हमने भाषा के बारे में कंप्लीट देख लिया। अब देखते हैं चिंतन के बारे में कि चिंतन क्या होता है। भाई हमारे सामने कोई भी समस्या आती है तो उसका समाधान करने के लिए हम क्या करते हैं, अपने माइंड में अलग अलग विचार लेके आते हैं। ठीक है, उन विचारों में से जो हमें ज्यादा सुटेबल विचार लगता है उससे हम समाधान ढूंढते हैं, यही करते हैं ना। तो जो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे दिमाग के अंदर जो जो विचार आ रहे हैं वो क्या कहलाते हैं, वही चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हमारे मस्तिष्क में जो विचार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वो वही चिंतन कहलाते हैं। ठीक है, तो चिंतन कितने प्रकार का होता है भाई, चिंतन 2 प्रकार का होता है। अब भाई जैसे भी देखो, आपके सामने समस्या है कि आपको सीटेट क्वालिफाई करना है, तो आपके मन में अलग अलग विचार आएंगे कि भाई मेरा सीटेट एचटेट कैसे क्वालिफाई होगा, मुझे कोचिंग लेनी चाहिए, सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, सिवा लर्निंग पॉइंट से भाई वीडियोस देखनी चाहिए, भाई मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा सीटेट क्वालिफाई हो जाए। आपके सामने समस्या है, उसका समाधान देखने के लिए आपके मन में अलग अलग विचार आ रहे हैं, तो वो सब क्या कहलाएगा, चिंतन कहलाएगा वो सब। ठीक है, तो वो चिंतन कितने प्रकार का होता है, चिंतन 2 प्रकार का होता है। एक स्वर्णिम चिंतन होता है और एक यथार्थवादी चिंतन होता है। तो स्वर्णिम चिंतन क्या होता है, जो कल्पनाशील चिंतन होता है, भाई जो वाहियात की कल्पनाएं की जाती हैं। अब जैसे आप ये कल्पना कर लो कि हाँ भाई मैं तो बिना पढ़े और 145 प्लस नंबर लेके दिखाने हैं मुझे तो सीटेट में। ठीक है, तो ये कोई कल्पना है ना, ऐसा तो संभव है ही नहीं कि आप बगैर पढ़े इतने नंबर अचीव कर लो। हाँ, अगर आप पढ़ते हो तो 150 प्लस भी आप, सॉरी प्लस नहीं, 150 मार्क्स भी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर ही 150 का होता है, तो आप 150 मार्क्स भी ले सकते हैं अगर आप पढ़ते हैं तो, मगर बगैर पढ़े तो आप नहीं कर सकते ना, आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते बगैर पढ़े। ठीक है, तो ये क्या होगी, ये स्वर्णिम चिंतन होगा कि आप सपनों में खोए हुए सपने ले रहे हैं। उसके बाद क्या है, यथार्थवादी चिंतन। यथार्थवादी चिंतन क्या है, जो यथार्थ में किया जाता है। हाँ भाई ये चीजें संभव है, मैं मेहनत करूंगा और मैं क्वालिफाई कर लूंगा और अच्छे नंबरों से क्वालिफाई करूंगा। ठीक है, उसके बाद आता है जो यथार्थवादी चिंतन है, जो यथार्थ में किया जाता है। ठीक है, वो 3 टाइप का होता है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। यहां से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो अभिसारी चिंतन क्या होता है, किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो। अगर किसी समस्या का सिर्फ एक समाधान हो तो वो क्या कहलाएगा, अभिसारी चिंतन कहलाएगा। जैसे आपसे कोई अगर ये पूछ ले कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली। ठीक है, भारत की राजधानी क्या है, नई दिल्ली है, तो उसका सिर्फ एक ही आंसर होगा, समाधान हो। जैसे अगर क्वेश्चन किया जाता है कि भारत की राजधानी क्या है, तो उसका एक ही आंसर होगा, नई दिल्ली राजधानी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। जितने भी एमसीक्यू होते हैं वो सारे अभिसारी चिंतन वाले होते हैं। उसके बाद होते हैं अपसारी चिंतन वाले, जहां पे समस्या का एक से अधिक समाधान होते हैं। जैसे कि अगर आप से कोई दिल्ली की विशेषताएं पूछ ले, या फिर आप हरियाणा में रहते हो, हरियाणा की विशेषताएं पूछ ले कि हरियाणा की क्या क्या विशेषताएं हैं, तो आप बहुत सारी विशेषताएं गिनवा दोगे ना, आप बहुत सारी विशेषताएं गिनवा दोगे, तो वो किस में आ जाएगा, अपसारी चिंतन में आ जाएगा। उसके बाद आता है आलोचनात्मक चिंतन। आलोचनात्मक चिंतन क्या है, जहाँ पे खुद सही और गलत का फैसला करना होता है। जैसे आपके सामने अगर ये समस्या आती है, तो क्या होता है, जिसमें बच्चे को खुद सही और गलत का फैसला करना होता है। अब जैसे आपके सामने ये आता है कि आप सीटेट कैसे क्वालिफाई करोगे, सेल्फ स्टडी करनी है, कहीं से कोचिंग लेनी है, सिवा लर्निंग पॉइंट की वीडियोस देखनी है, ताकि आपका टाइम भी बचे, आपको सटीक जानकारी मिले, तो क्या सही है आपके लिए, क्या गलत है, इसका फैसला आपको करना है। तो जब आप ये फैसला करते हैं तो वो क्या कहलाता है, आलोचनात्मक चिंतन कहलाता है। ठीक है भाई, ये चिंतन के यथार्थवादी चिंतन है उसके प्रकार। ठीक है, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। अब इसके कुछ अन्य प्रकार है, उनके बारे में भी फोकस कर लेते हैं
एक भी प्रत्यक्षात्मक चिंतन, जो चीज हमारे प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है मतलब क्या होता है, सामने है, जो चीज हमारे सामने है उसके बारे में सोचना क्या कहलाता है, प्रत्यक्षात्मक चिंतन। फिर है प्रत्ययात्मक चिंतन, जो चीजें हमारे सामने है ही नहीं उसके बारे में सोचना। जैसे मैं एकदम से वीडियो से चली जाऊं ऐसे, अब मैं आपको दिखाई नहीं दे रही, तो आप ये सोच रहे हो कि भाई कहाँ चली गई मैडम, कहाँ चली गई, तो मैं दिखाई नहीं दे रही है। जब आप मेरे बारे में सोच रहे हो तो वो क्या कहलाता है, प्रत्ययात्मक चिंतन। और फिर आता है तार्किक चिंतन, जहाँ पे तर्क किया जाता है, जहाँ पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखा जाता है, वो क्या कहलाता है, तार्किक चिंतन कहलाता है। तो भाई चिंतन और भाषा के बारे में एक वीडियो और लेके आऊंगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इतनी छोटी सी वीडियो में कंप्लीट नहीं होने वाला है। पर आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। जमूरो जाग गया तो वीडियो बनाती